महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध उड़ीसा से है। ठीक है, महारी नृत्य जो है पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा का एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महारी नामक देववासी नर्तकियों द्वारा किया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही गोटीपुआ नृत्य ओडिशा में सदियों से युवा लड़कों द्वारा कला प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके बाद जो है महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य जो है असत्य पर सत्य की जीत मनाता है। तो सोंगी मुखवटे नृत्य जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित रखता है, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है रिखमपदा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से रिखमपदा, तो ट्रिक अजीब सा हो सकता है। रिखमपदा, पदा में पद को ले लीजिए, पद जो अब भारत से पूर्व की ओर पहले आइएगा तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले मिलेगा। रिखम, खम मतलब रखना या रखम, समझे। रिखमपदा वैसे नाम है। अरुणाचल प्रदेश पूरब से पहले आता है तो आपको रिखमपदा याद होना चाहिए। उसके बाद है भारतीय नृत्य के किस रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त कहा जाता है? ये लास्य होगा। ठीक है, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के दो पहलू है, एक तांडव जो गति और लय होता है उसमें, और दूसरा लास्य जिसमें अनुग्रह, भाव और रस होता है। ठीक है, ये दो तरह के पहलू होते हैं। उसमें 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रुद्र, वीर, भयंकर, विभत्सक, अद्भुत और शांत। ठीक है, ये सभी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित हैं। ठीक है, उसके बाद जो राठवा जो है वो गुजरात के निवासी हैं और होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं, यानी जो निवासी हैं वो राठवा कहलाते हैं और उसके द्वारा किया गया नृत्य राठवा नृत्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है कि है मणिपुर। यहाँ मणिपुरी नृत्य के प्रदर्शन में एक तरफ महिलाओं द्वारा राष्ट्रीय नृत्य किया जाता है जबकि विपरीत तरफ वादक पुंग चोलम और करताल बजते हैं। ठीक है, जो मणिपुर डांस में होता है मणिपुरी में। इसमें दो प्रमुख शिष्टाचार या चोलम है। ठीक है, शिष्टाचार कह सकते हैं या चोलम कह सकते हैं। पुंग चोलम, ठीक है, मणिपुरी मार्शल आर्ट थांग ता, सरित सारक और मैं भी जतई जोगोई नृत्य से संबंधित है। ठीक है, कारतल चोलम एक समूह नृत्य है जहां नर्तक एक घेरा बनाते हैं जिसमें से महिलाएं समूह में नृत्य करती हैं, जिन्होंने मंडेला चोलम भी कहते हैं। देखिए, ये ऑडियो में वीडियो अपलोड करने का मकसद यही है कि आप ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने में ना रखो। ठीक है, आप सुन के भी याद रख सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन छोटा छोटा है, बस सुन के याद हो जाना चाहिए। नहीं होता है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लंबाड़ी नृत्य जो है बंजारा जनजातियों का लोक नृत्य है। ठीक है, तो बंजारा जो डांस करते हैं उन्हें कहा जाता है लंबाड़ी और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई। ठीक है, ये याद रखना है। और कुछ जानना है कि समुदाय को 1950 के दशक में भी मुक्त कर दिया था, लेकिन आदतन अपराध अधिनियम 1952 के तहत सूचीबद्ध किया गया था। बंजारों के अन्य नाम कर्नाटक में लंबानी और राजस्थान में ग्वार या ग्वारैया, और बंजारों की भाषा गोर बोली, गोरमाटी बोली या ब्रिंजारी एक स्वतंत्र बोली है। यह बोली इंडो आर्यन भाषा की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और आंध्र प्रदेश का एक और जनजाति है धिमसा। ठीक है, तो लद्दाख का बल्ती नृत्य विशिष्ट है क्योंकि बल्ती भाषा में इसकी अपनी पोशाक, अपनी संगीत और गीत है। यह नृत्य केवल दुर्लभ अवसरों पर ही किया जाता है, जैसे दावते या उत्सव पर। ठीक है, तो ये बल्ती नृत्य जो है वो लद्दाख से रिलेटेड रखता है। जो अन्य नृत्य जो है ये
कथोक, चेनमो, कोम्पा, सुंग त्यांग, कोसन, सोंडोल जो है, तोकछोन या सोन जो है ये लद्दाख से है। उसके बाद उत्तराखंड का भोटिया, पांडव नृत्य, छोलिया, झुमेला, जागर, और कश्मीर का कुद, दुमहल, रऊफ, भांड पाथेर एक साथ में मिस्टेक, भांड पाथेर, बच्चा नगमा, ठीक है, बच्चा नगमा। रऊफ जो है, हाँ रऊफ ये कश्मीर का है, कुद, दुमहल, रऊफ, भांड पाथेर और बच्चा नगमा। उसके बाद है मुंडारी जो नृत्य है वो एक आदिवासी समुदाय से संबंधित रखता है, और किस राज्य से संबंध रखता है वो झारखंड है, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है, ठीक है। तो तापू जो एक डांस है, ठीक है, तापू जो डांस है वो अरुणाचल प्रदेश में करने वाले अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा संबंध रखते हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश में जो कुछ डांस है वो मैं बता देता हूँ। बुइया, चालो, वांचो, पासी, कोगड़ी, पनुंग, पोपीर, बाडोछम एक साथ है आदि। उसके बाद असम में जो है मुख्यतः वो ध्यान देने योग्य है बिहू, बिछुआ, बगरुम्बा, खेल गोपाल, तबल, चोंगली, झुमरा, होबनजाई, और नागालैंड में है चोंग, नूरालिम, तिमांगने तीन, और रंगम्मा, जेलियांग आदि, ठीक है। अब मिजोरम जो है उसमें कुछ ऐसे हैं, चेराव नृत्य, खुल्लम, चेल्लम, जंगतालम, खानतम, ये सब है। उसके बाद मणिपुर में है थांगता, लाई हरोबा, पुंगचलम, नूपा निरप आदि। उसके बाद है त्रिपुरा में है होजागिरी, और मेघालय में जो है लाहो, ठीक है, मेघालय में लाहो और साद सुक मिनसिम, और उसके साथ एक और है नोंगक्रेम। एक और है, कहने का मतलब और सब है लेकिन फेमस में ये चाली, झुमुरा और नादू भंगी, ठीक है। चाली, झुमुरा और नादू भंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? वो होगा सत्रिया। तो सत्रिया में चाली, झुमरा और नादू भंगी ये संबंधित होता है, ठीक है। तो सत्रिया में पता है ये असम से है। गायन, भैनार नाच, खरमनार नाच भी सत्रिया नृत्य से जुड़े हैं, ठीक है, ये सब याद रखना है। तो एक और है कि कैंडियन नृत्य जो है श्रीलंका की पारंपरिक नृत्य शैली है। तो आप सोचिएगा कि मैं श्रीलंका के नृत्य के बारे में क्यों जानूं। तो एक बेसिकली एक टर्म क्या, एक जीके का सब्जेक्ट भी है कि भारत और भारत के पड़ोसियों देश के बारे में, उसके कल्चर के बारे में जानना भी एक है ना, जीके में आता है। ये सब भी जानना चाहिए। तो ये श्रीलंका का है। उसके बाद पारंपरिक गायन, नट का संबंध जो है मणिपुर नृत्य से है, ठीक है, नट का संबंध मणिपुर से है। उसके बाद है कर्मा जो है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध है जिसमें से छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है ये। उसके बाद जो है लाहो किस नृत्य की शैली है? वो होगा मेघालय, ठीक है, मेघालय जो है वो है। उसके बाद है चबेट्टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो होगा केरल, ठीक है, चबेट्टुकली जो है केरल से संबंधित है। उसके बाद है तेवेट्टीचियट्टम, नंगई नाटकम और दासियट्टम निम्नलिखित में से जो है वो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली से संबंधित है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसमें थोड़े लंबे से वर्ड हैं, ठीक है, मैं रुक के पॉज होके बोला तो हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन हो। तेवित्तीचियट्टम एक, नंगई नाटकम दूसरा, और दासियट्टम जो है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। उसके बाद है सरहुल जो है वो झारखंड का एक
लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है, ठीक है। सरहुल, सरहुल जो है उरांव जनजातियों का त्यौहार है, ठीक है। यह नव वर्ष का त्यौहार है और हिंदू महीने के क्षेत्र में अमावस्या के दिन के बाद मनाया जाता है। यह वसंत ऋतु की शुरुआत का भी उत्सव है। घुरे ही निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? यह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके बाद जो है कामसाले, कामसाले जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, ठीक है। कर्नाटक का लोक नृत्य है कामसाले। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कि अवध तत्कालीन रियासत का संबंध मुख्य रूप से कथक से है। अवध, तो अवध का संबंध, तत्कालीन रियासत का संबंध इस अवध कथक से था, ठीक है। अवध जो कथक से परिपूर्ण है, ठीक है। यह मुगल सम्राट के अधीन किया गया था। प्रतिपादक जो थे इसके पंडित बिरजू महाराज थे। इनका मतलब नाम कोई भूल ही नहीं सकता, ना ही याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद है सोमनाथ नारायण, शंभू महाराज, लच्छू महाराज जो है ये सब भी याद करने योग्य नहीं है क्योंकि ये पहले से ही पता होगा, ठीक है। अगर आपको बाद में याद करना पड़ रहा है तो आप बहुत पीछे हो, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अन्य नृत्य जो है वो होगा कुछ इस प्रकार, चरकुला वाला, उसके बाद ख्याल, रासलीला, नौटंकी नृत्य, कजरी, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा में होजागिरी, गरिया, झूम, बिच्छू, संगराई, लेबांग बुमानी। लेबांग बुमानी एक नृत्य है, ठीक है। दोनों दो नाम है और दो शब्द है और एक नृत्य है। पखावज शब्दांश मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य को पूरा करने के लिए किया जाता है? वो ओडिसी को पूरा करने के लिए पखवाज शब्दांश उपयोग किया जाता है। उसके बाद है भरतनाट्यम भारत के धार्मिक विषय और शैव धर्म के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है, ठीक है। ये भारतीय नृत्य भरतनाट्यम में जो है धार्मिक के साथ शैव धर्म के बारे में विचार व्यक्त करता है, सिंपल याद रखना है। उसके बाद जो है ओडिशा का एक दसकठिया नृत्य जो है वो ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए दो पुरुष द्वारा किए जाने वाला आदिवासी नृत्य है, ठीक है। दसकठिया नाम से 10 लेकिन 10 आदमी भी नहीं है इसमें, सिर्फ 2 याद रखना। दसकठिया जो लोक रंगमंच का रूप है जो भगवान शिव की पूजा से जुड़ा हुआ है। कुछ लोक नृत्य कुछ इस प्रकार हैं, भवई जो राजस्थान से है, गारोडास जो गुजरात से है, जात्रा वो उड़ीसा से है, करेला ठीक है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। माच जो है मध्य प्रदेश से, स्वांग जो है हरियाणा से, और ओजापाली असम से, और पोवाड़ा महाराष्ट्र से, तमाशा महाराष्ट्र से, भांड पाथर जम्मू कश्मीर से, भुआना असम से, और दशावतार जो है कोंकण क्षेत्र से है, और नकल जो है वो पंजाब से संबंधित है। तो झारखंड की संथाल जनजातियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो हमें पता चलेगा कि उनके द्वारा झीका देसाई नृत्य किया जाता है। इसका आयोजन जो है दशहरे के कुछ दिन पहले किया जाता है। लोक नृत्य जो है झारखंड का होगा अलकप, कर्मा, अग्नि, झूमर, पाइका, फगुआ, बिरहोर, ठीक है इस प्रकार है। उसके बाद जो है चांगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? वो होगा नागालैंड। चांगाई नृत्य जो है नागालैंड से संबंधित है। उसके बाद जो है हम पता करेंगे कि चांगाई नृत्य नाक्यन्यूलम उत्सव के दौरान चांग जनजातियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। चांग नृत्य चांग जनजातियों द्वारा किया जाता है। नागालैंड के लोक नृत्य कुछ इस प्रकार हैं, याद करना होगा। आलूयट्टू, ठीक है आलूयट्टू। उसके बाद है अरगुसी कुकुला। उसके बाद है तितली नृत्य। उसके बाद है खम्बालिम, कुकी नृत्य, लेसाला टू, मयूर नृत्य, मोदसे, मेन्यूओसो आसो, और सदल के काई, सीचा और कुकई कुचो, रंगम्मा, ठीक है। ये सब डांस है, ये याद नहीं किया जा सकता। थबल,
चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? वो है मणिपुर का थवल चोंगबा। उसके बाद है रायगढ़ घराना जो है निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ा है? वो कथक से। रायगढ़ जो है वो कथक से। उसके बाद है कलासम जो है वो भारत के कथकली शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है। ठीक है, कलासम कथकली का एक अनुक्रम है नृत्य का। उसके बाद है वाजुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? वो भरतनाट्यम है। वाजुवुर और ये कनेक्टेड है भरतनाट्यम। हाँ, भरतनाट्यम। उसके बाद है कथक 3 अलग रूपों में पाया जाता है जिन्हें घराना कहते हैं, जिनका नाम उन शहर के नाम पर रखा गया है जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुई। यह 3 नाम कौन से हैं? पहला जो है वो जयपुर घराना है, उसके बाद बनारस घराना है और लखनऊ घराना। लखनऊ घराना के जो संस्थापक है वो ईश्वरी प्रसाद द्वारा किया गया। जो जयपुर घराना है भानुजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया। बनारस घराना जो है जानकी प्रसाद द्वारा है। ठीक है, जानकी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद और भानुश्री, ये याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जोनपा लेग्सो जो है वो भूटान का एक स्वागत नृत्य है, जोनपा लोग्सो। ठीक है, उसके बाद भूटान के अन्य नृत्य जो हैं वो नागाचम नृत्य, पाचम नृत्य, झिंगद्रा नृत्य, बोयद्रा। अन्य देशों के नृत्य जो है वो अफगानिस्तान का अतान है, इसाला है, नात्सा है और श्रीलंका का कैंडियन डांस है। उसके बाद हम पता करेंगे, पता चलेगा नल चरितम जो नाटक भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है वो कथकली से रिलेट है। कथकली जो केरल का एक डांस है। नल चरितम कथकली से रिलेटेड है। नाला चरितम कहानी उन्नाई द्वारा लिखी गई है। यह नल और दमयंती के बीच अस्मित प्रेम की कहानी है। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथों से इशारा जो होता है वो है 24 मुद्राएं और कुल 470 विभिन्न प्रतीक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है मोक्ष, भारत के निम्नलिखित जो है भारत के ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के रूप में संबंधित है। ठीक है, मोक्ष ओडिसी से संबंधित है। यह शास्त्रीय ओडिसी प्रदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार के प्रस्तुतियां हैं। मंगलाचरण मंच और दर्शक के बीच एक विशेष दिव्यता की प्रशंसा, अस्थाई या बाटू जो ओडिसी नृत्य की तकनीकों का परिचय देता है। उसके बाद पल्लवी जो अमूर्त रूपों के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करता है। और इसके बाद है जो है गरबा जो है नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है, ये हमें पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।